नमस्कार, स्वागत है आपका। अफगानिस्तान में तालिबान 20 साल बाद सत्ता में तो आ गया है, मगर सरकार चलाने के उसके तरीके वही पुराने हैं। हालांकि तालिबान ने दुनिया के सामने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि बदल गया, मगर जो भी फैसले हाल फिलहाल में लिए गए हैं तालिबानी सरकार के द्वारा, वे साबित करते हैं कि बदला केवल वक्त है, तालिबान वही का वही है। हाल फिलहाल के फैसलों को देखें तो ऐसा लगता है कि तालिबान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। वो बस वही पुरानी फैसले लिए जा रहा है जिससे इंसानी ज़िंदगी में तरक्की या फिर आधुनिकता का कोई मतलब ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं तालिबान सरकार द्वारा लिए गए शिक्षा जगत के फैसले की। तालिबान सरकार ने फैसला किया कि कॉलेजों और स्कूलों में वैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं होगी जो शरिया के खिलाफ, यानी शरिया की आड़ में तालिबान अपना मनमाना कानून छात्रों पर थोप चुका है। दरअसल सरकार ने ये फैसला कर लिया कि वहाँ पर जो भी पढ़ाई होगी उसमें छात्र एवं छात्राओं को अलग अलग बैठना होगा, यानी को एजुकेशन की जो सिस्टम पूरी दुनिया में है वैसा तालिबान अपने राज्य में नहीं होने देगा। वहाँ पर या तो अलग अलग बैठना होगा या फिर उनके परिस्थितियाँ ऐसी होगी या उनके लिए सिचुएशन ऐसा बना दिया जाएगा कि लड़के एवं लड़कियों में किसी किस्म का संपर्क न हो सके, किसी किस्म की बातचीत न हो सके। अब सोचिए कि जब बातचीत नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा छात्रों का। किस किस्म की तरक्की चाहता है तालिबान और किस किस्म की शिक्षा देना चाहता है तालिबान। और अगर इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है, लड़कियों के लिए खास निर्देश दिए गए हैं कि उनको कॉलेज या स्कूल आना होगा तो बुर्के में ही आना होगा। अब यूँ समझ लीजिए कि नए किस्म का ये नियम है, लेकिन मानना मजबूरी है, क्योंकि नहीं मानेंगे तो फिर सज़ा दी जाएगी। अब इस सब का नज़ारा देखना है तो सब कुछ दिखा काबुल यूनिवर्सिटी। काबुल में जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, ये यूनिवर्सिटी जब तक अमेरिका यहाँ हुआ करता था आधुनिक शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी। वहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं हुआ करता था। छात्र और छात्राएँ अपनी मर्जी से ड्रेस पहन के आ सकते थे और पढ़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो पूरा नज़ारा ही बदल गया है। हालात ये है कि शरिया को लेकर अभी हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहाँ करीब 300 छात्राओं ने हिस्सा लिया। और हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ऐसा लगता है, कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिक्षा का केंद्र है, लेकिन ये नज़ारा काबुल यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पर इस अमेरिकी यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ और सिर्फ शरिया का ज्ञान दिया जा रहा है और सर से पांव तक महिलाएं बुर्के में ढके हैं। और इसके साथ ही जो शिक्षा दे रही हैं, जो लेक्चर दे रही हैं, वो महिला भी बुर्के में है और उनके बगल में खड़ा है तालिबान का एक पहरेदार जो हथियार लिए हुए है। अब सोचिए, क्या ये शिक्षा दी जा रही है या फिर छात्रों को डराया जा रहा है? क्या आतंक पैदा करना चाह रहा है छात्रों में तालिबान? लगता तो कुछ ऐसा ही। हर जगह ऐसा अजीबोगरीब सा डर बन गया है उनके बीच। लोग घूमा करते थे काबुल की सड़कों पे, और अब परिस्थिति ऐसी है कि सड़कों पे खुलेआम घूमना तो छोड़िए, साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि महिलाएं अपने घरों से तभी निकलें जब ज़रूरी हो और उनके साथ कोई पुरुष हो तब। ये हाल है तालिबान का। शिक्षा विभाग के द्वारा लिए गए फैसलों को तो आपने देख ही लिया। यही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि तालिबान की महिलाएं चुपचाप ऐसे जुल्म सितम को सहने के लिए तैयार है। कई जगह पे विरोध शुरू हो गए हैं और महिलाओं ने काबुल की सड़कों पर खुलेआम प्रदर्शन किया था, मगर तालिबान हर जगह बंदूक के दम पर प्रदर्शन को दबा दे रहा है। यहाँ भी महिलाओं पे कोड़े बरसाए गए, उनको पीटा गया और किसी तरीके से बंदूक के दम पे प्रदर्शन को एक बार फिर दबा दिया गया। ये हाल है तालिबान का। तालिबान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। ये तो हाल रहा विरोध प्रदर्शनों का। इसके अलावा अगर बात करें तो राजनीतिक विरोधियों के साथ भी क्रूरता से निपट रहा है तालिबान। अब अमरुल्ला सालेह जो पूर्व राष्ट्रपति यहाँ हुआ करते थे, उनके भाई को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार दिया गया। सबसे पहले तालिबान ने उनको पकड़ा, फिर उसको करंट के झटके दिए गए, फिर उसके बाद दंदनाते हुए गोलियां बरसा दी गई। अब यूँ समझ लीजिए कि मरने के बाद 100 के साथ तो हर कोई इंसाफ करता है, लेकिन
तालिबान ने 100 देने से भी इनकार कर दिया उनके परिजनों को। ये हाल है तालिबान का। सत्ता इस तरीके से चलाना चाह रहा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्रूरता के दम पर तालिबान शासन करना चाहता, और इस मामले में विरोध की गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि जो लोग विरोध करने वाले हैं उनकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। हालात ये हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे अमरुल्लाह सालेह, उनको देश छोड़ कर भागना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में खुलेआम तालिबान अपनी चला रहा, और परिस्थितियां ऐसी है और उसके हाल के लिए गए फैसले ऐसे हैं जो किसी को भी हजम न हो, लेकिन वहाँ रह रहे लोगों को ऐसे फैसले झेलने के लिए मजबूर है। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि तालिबान ने जो सरकार बनाई उसमें एक भी उसकी कैबिनेट में महिला नहीं है। जाहिर सी बात है, तालिबान चाहता नहीं कि उस सरकार महिलाएं चला। जब ये सवाल पूरी दुनिया ने किया तो तालिबान का कहना है कि महिलाओं का कैबिनेट में रहना ज़रूरी नहीं है, उन्हें तो बस बच्चे पैदा करना चाहिए, बाकी सरकार तो पुरुष चला ही लेंगे। अब इस तरह की तुनक मिजाजी सोच तालिबान की है। शायद यही नतीजे है कि उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही नहीं, खेलों पर भी साफ प्रतिबंध लगा दिया है कि महिलाएं किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तालिबान अपनी क्रूरता के दम पे हुकूमत कर रहा। हालांकि मान्यता के दृष्टिकोण से देखें तो अधिकांश मुल्कों ने उसको मान्यता नहीं दी है। समर्थन केवल चीन और पाकिस्तान की तरफ से है, मगर मान्यता की एंगल से देखें तो मान्यता अभी इन दोनों देशों ने भी नहीं दी है। मगर तालिबान को ऐसा लगता है और पूरी उम्मीद भी है कि इन दोनों देशों के जरिए कूटनीतिक स्तर पर उसे कामयाबी मिलेगी। मगर समझने की ज़रूरत ये है कि दुनिया क्या तालिबान राज्य में वहाँ अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से लोग झेल रहे हैं उसको देखकर आंख मूंदती रहेगी दुनिया, या फिर कुछ करेगी? क्योंकि अगर अमेरिका समेत सारी दुनिया यूं ही नज़रअंदाज कर दिए तो फिर हालात ऐसे होंगे कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान ही आतंक की फैक्ट्री होगा और इसका जिम्मेदार तालिबान होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये आतंक की फैक्ट्री भविष्य में परेशान करने लगी तो फिर दुनिया को उठ खड़ा होना पड़ेगा इस समस्या से बचने के लिए, और ख़ास तौर पर ऐसी परिस्थितियां आए कि आतंकवाद सर उठाए, उससे पहले तालिबान को कुचलने के उपाय करने होंगे। क्योंकि अगर तालिबान राज ऐसे ही चलते रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया के लिए भी खतरा पैदा कर देगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।